हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर। किस तरीके से देखते हैं विपक्ष जो आरोप सरकार पर लगा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी। सर, विपक्ष लगातार दूसरे दिन भी आज गोबर लेकर पहुंच गया था विधानसभा में, किस तरीके से देखते हैं विपक्ष? नहीं, मैं समझता हूँ ये विपक्ष की जो है अच्छी हरकतें हैं और मुख्यमंत्री जी ने समय समय पे कहा है कि हम 5 साल के लिए आए हैं और हम अपनी हर गारंटी को पूरा करेंगे। चाहे वो ओपीएस की बात है जिसको हमने पहले दिन पे पूरा किया, 1500 पेंशन देने की बात है, उसकी पहली किश्त ट्राइबल क्षेत्र के महिलाओं को जा चुकी है। और वैसे ही चाहे रोजगार देने की बात है, स्वरोजगार देने की बात है, उसके लिए 680 करोड़ रुपए का पैकेज युवाओं के लिए सब्सिडी के रूप में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लाया गया है। और भी जो बातें हैं, नौकरियों के लिए हर विभाग में नौकरियां दी जा रही है, चाहे शिक्षा विभाग है, चाहे पुलिस विभाग है, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे आईपीएच है। तो हमने समझता हूं कि हर चीज में कार्य हो रहा है। ये जरूर है कि हम एक बहुत मुश्किल दौर से सरकार गुजर रही है, प्रदेश गुजर रहा है, मगर इस तरीके की हरकतें करना और खास करके तब जब केंद्र से कोई सहयोग लाने में इनका कोई भूमिका रही नहीं। हमने 12,000 करोड़ का पैकेज मांगा, इतना नुकसान प्रदेश को हुआ, मगर उसमें 1 रुपया इन्होंने प्रदेश को नहीं दिया। तो ये कहना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है और ये केवल राजनीति कर रहे हैं और राजनीति से ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है। विपक्ष तो कह रहा है कि केंद्र से अभी भी 633 करोड़ आए हैं और घर जो है वो हजारों घर हिमाचल प्रदेश को ये जो कुछ जो सहयोग मिला है वो केवल एनडीआरएफ का मिला है, जो पैसा हिमाचल को मिलना था। क्योंकि डिजास्टर के रूप में जब यहाँ पर जो टीम आई थी उसका तो ये पैसा आया नहीं अभी तक, जो उनकी केंद्रीय टीम आई थी। ये तो मात्र जो इनिशियल रिस्पांस में जो नुकसान हुआ है उसके लिए दिया गया है, मगर ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान पैसा है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं धन्यवाद कर रहा हूँ उसके लिए भी, मैं तो हमेशा मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। मगर ये कहना कि इससे पूरी जो नुकसान हुआ है उसकी आपूर्ति हो जाएगी, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बचकाना बयान है। क्योंकि हमारे ही विभाग में करीबन 4,000-5,000 करोड़ का नुकसान तो मेरे विभाग पीडब्ल्यूडी में हुआ है। अगर बाकी विभागों का कुल मिला के देखेंगे तो कम से कम 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, उसमें 600 करोड़ रुपए देना केंद्र से, ये मजाक नहीं है तो और क्या है। स्टोन क्रशर के मुद्दे पे भी आज विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया सदन से और नारेबाजी करते हुए बाहर आ गया विपक्ष, उसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये भी मैं समझता हूं कि एक ऐसा विषय है जिस पे संवेदनशीलता के साथ काम करने की आवश्यकता है। सरकार इस पे एक्शन लिया, हमने इस विषय को उठाया था विधानसभा के जब आपदा के समय में हम कुल्लू मनाली गए, वहां पे भी मैंने इस विषय को उठाया कि माइनिंग कहीं ना कहीं नदियों की हो रही है, मगर इसको बिल्कुल सुचारू रूप से होना चाहिए। क्रशर चलने भी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि तब तक विकास नहीं होगा जब तक क्रशर नहीं चलेंगे। मगर साइंटिफिक तरीके से वो हो, उस पर सरकार ने एक्शन भी लिया, बहुत से क्रशरों को बंद किया। उसके बाद कमेटी का गठन हुआ, कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसके बाद कुछ क्रशरों को खोला भी गया है। तो इसमें नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब जितनी स्पीड पे चलना चाहिए था, माल महंगा हो गया, रेता महंगा हो गया, बजरी महंगी हो गई और जो उसमें और सामान मिलता है, पत्थर एग्रीगेट महंगा हो गया, वो चीज़ हुई है। मगर ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इसको लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट में ये चीज़ें कभी कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं, मगर अब इसको प्रदेश हित में अब आस्ते आस्ते खोला जा रहा है। जयराम जी कह रहे हैं कि दोनों मंत्री आपको और हर्षवर्धन जी को कोट कर रहे हैं कि विरोधाभास है दोनों के बयानों में और आपस में ही। मैंने तो जो कहा है वही बात कमेटी में भी आई है, रूबरू एक एक शब्द जो मैंने कहा वर्बेटम वही चीज कमेटी में आई है। तो मैंने तो वही कहा है जो तथ्य जमीन पे थे, जो मुझे दिखे, जो मुझे वहां पे लोगों ने कहे, जो हमने विशेषज्ञों से बात करी, उसके बाद जो रिपोर्ट आई है वो मैंने मुख्यमंत्री के समक्ष रखी, कंसर्न्स रेज किए, कैबिनेट में रेज किए, मुख्यमंत्री ने उस पर एक्शन लिया, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। और इसमें सबका अपना अधिकार है कहने का, मगर मैंने जो बात तथ्य पे है, आधारित है, वही बात मैंने जो है वो कही और उस पर मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई भी करी। मुख्यमंत्री जी ने एक और बात कही है कि केवल जो ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो है रोज ही विपक्ष धरने करे। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, विपक्ष की सकारात्मक भूमिका विधानसभा के अंदर होनी चाहिए, उनको मुद्दे उठाने चाहिए, सकारात्मक तरह से उठाने चाहिए। रोज वॉकआउट करना, रोज इस तरीके के वस्त्र पहन के आ जाना, ये भी सही नहीं है। मगर ठीक है, वो उनका अधिकार क्षेत्र, मैं उस पर टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मगर सकारात्मक तरीके से हमको आगे बढ़ना है। विपक्ष का और सरकार का तालमेल पूरा होना चाहिए और मिलकर हमें हिमाचल को आगे लेकर जाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ विक्रमादित्य सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष को अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, बजाय कि इस तरीके के जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, डेली वॉकआउट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए धर्मशाला से गजेंद्र शर्मा।